प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने समतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किया, जिसमें दो माध्यमों को किसी समतल पृष्ठ के द्वारा पृथक्कृत किया जाता था। माध्यम 1 और माध्यम 2 को किसी समतल पृष्ठ के द्वारा पृथक्कृत किया जाता था। परंतु इस अध्याय में हम देखेंगे कि दो माध्यमों को या तो अवतल पृष्ठ से पृथक्कृत किया जाएगा या उत्तल पृष्ठ से। ऐसे अवतल या उत्तल पृष्ठ को हम गोलीय पृष्ठ कहते हैं। विद्यार्थियों, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, इस वीडियो में हम इस सूत्र का निगमन सीखेंगे। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। मैं अभी आगे आपको इस सूत्र में प्रयुक्त संकेतों के अर्थ समझाऊंगा। विद्यार्थियों, यह सूत्र का निगमन बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछा जाता है, अतः यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम सर्वप्रथम गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। इस सूत्र का निगमन करने के लिए हम सर्वप्रथम इसकी ज्यामिति को समझेंगे। विद्यार्थियों, चित्र जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, में एक गोलीय पृष्ठ y p y डैश द्वारा दो माध्यमों को, माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक N1 और माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक N2 है, वो पृथक किया गया है। इस पृष्ठ को गोलीय उत्तल पृष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि वस्तु से चलने वाली किरण जिस पृष्ठ से टकराती है वह पृष्ठ उत्तल है। यदि यही पृष्ठ ऐसा होता तो वस्तु से आने वाली किरण जिस पृष्ठ से टकराती वह अवतल होता। यहाँ आपको यह समझना है कि किस प्रकार के पृष्ठ को उत्तल कहा जा रहा है और किस प्रकार के पृष्ठ को अवतल कहा जा रहा है। वस्तु से चलने वाली किरण जिस पृष्ठ से टकराएगी उस पृष्ठ की आकृति कैसी है, वह निर्धारित करेगी कि पृष्ठ उत्तल है या अवतल है। अब हम यहाँ आपको ये दिखाएंगे कि इस चित्र में, जिसमें कि हमने बताया कि y p y डैश दो माध्यमों को पृथक कर रहा है, इस गोलीय पृष्ठ का मुख्य अक्ष x p c लाल रंग से खींची गई रेखा है। इस मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु, माना कि बिंदु वस्तु O है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। इस बिंदु वस्तु O से दो किरणें एक सीधे ध्रुव से होकर के जाती है, जो बिना विचलित हुए आगे चली जाती है। दूसरी किरण O से गोलीय पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है। यदि माध्यम 2 अलग न होता तो यह किरण सीधे दिखाए गए मार्ग पर गमन करती, परंतु माध्यम 2 माध्यम 1 अलग अलग हैं। अब सर्वप्रथम हम बिंदु A पर, जहाँ यह किरण आपतित होती है, एक अविलंब खींचेंगे। अविलंब बिंदु A को गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा होगी। किरण OA, जैसा कि
पूर्व में दिखाया गया था, यदि विचलित न होती तो इस मार्ग का गमन करती, परंतु आपको मालूम है माध्यम 1 विरल माध्यम है और माध्यम 2 सघन माध्यम है, तो वह अविलंब की ओर झुक गई, अविलंब की ओर झुक गई, अविलंब से दूर नहीं हुई, अविलंब की ओर झुक गई। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते समय किरण अविलंब की ओर झुक गई। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये किरण और ये किरण जो कि वस्तु से आने वाली दो किरणें हैं, अपवर्तन के पश्चात कहीं भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, अपितु पीछे बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किसी बिंदु I से आ रही हैं। अतः बिंदु I पर बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। विद्यार्थियों, स्पष्ट है, यदि आप ध्यान रखेंगे चित्र बनाते समय, यदि इस किरण AB को आप अविलंब की ओर अधिक झुका दें, अधिक, तो यह इधर आएगी और ये वस्तु से चलने वाली दोनों किरणें परस्पर किसी बिंदु पर काटेंगी। इस प्रकार बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, परंतु यहाँ हमने आभासी प्रतिबिंब बनाया है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको समझाया है वही सब यहाँ आपके लिए नोट्स में लिखा गया है, आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम उपयुक्त निगमन को करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मानते हैं कि वस्तु से चलने वाली किरण OA, वस्तु से चलने वाली किरण OA, प्रतिबिंब बनाने वाली किरण IA तथा वक्रता केंद्र को बिंदु A से मिलाने वाली रेखा AC मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बनाती हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ लाल पेन से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपतित किरण OA अविलंब EAC के साथ जो कोण बनाती है वो कोण I आपतन कोण है, तथा अपवर्तित किरण AB पुनः अविलंब EAC के साथ जो कोण बनाती है, जो कि नीले पेन से लिखाया गया है, वह कोण R है। विद्यार्थियों, यह संपूर्ण विवरण थ्योरी में नोट्स में मैंने आपको उपलब्ध कराया है। अब आप यहाँ ज्यामिति से थोड़ा सा समझेंगे। कोण OAE जो कि आपतन कोण है, I है, मैंने आपको बताया, कोण OAE आपतन कोण I। इसी प्रकार कोण BAC, कोण BA एवं C जो कि वक्रता केंद्र है, कोण R है। अब हम चर्चा करेंगे त्रिभुज AOC में। त्रिभुज AOC में किस त्रिभुज में चर्चा करेंगे? त्रिभुज AOC में। अब देखिए त्रिभुज AOC, ये त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC में कोण OAE बहिष्कोण है, कोण OAE जो कि आपतन कोण है, बहिष्कोण है। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बहिष्कोण OAE जो कि लाल पेन से दिखाया गया कोण I है, सुदूर अंतः कोण मीन्स अल्फा एवं गामा जो कि यहाँ दिखाए गए हैं, एंगल AOC और ACO, AOC
और ACO आपको चित्र में भली भांति दिखाई दे रहा है। AOC और ACO एक अल्फा है और एक गामा, एक अल्फा और एक गामा। OE जो हमने पहले बताया वह आपतन कोण है। इस प्रकार हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ। पुनः विद्यार्थियों, इसी चित्र में आप त्रिभुज AIC दिखेंगे। त्रिभुज AIC, इस बार ये त्रिभुज हम देखेंगे AIC। इस त्रिभुज में कोण BAC बहिष्कोण है। कोण BAC इस बार कोण BAC अपवर्तन कोण है। BAC अपवर्तन कोण। बहिष्कोण है त्रिभुज AIC में, त्रिभुज AIC में। अतः यह बहिष्कोण BAC त्रिभुज AIC में दो सुदूर अंतः कोण, एक ये और एक ये के योगफल के बराबर होगा। देखिए BAC बराबर BIC, BIC, BIC ये कोण जो कि बीटा कहा गया है। कोण ACI, ACI जो कि गामा कहा गया है। इस प्रकार हमको दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ R बराबर बीटा प्लस गामा, और पहला समीकरण हमको प्राप्त हुआ था I बराबर अल्फा प्लस गामा। विद्यार्थियों, यही बहुत महत्वपूर्ण दो समीकरण हैं। यदि आपने इस डेरिवेशन को करने के लिए इन दो समीकरणों को निकालना और इस चित्र को बनाना गहनता से समझ लिया तो आगे का कार्य बहुत आसान है। एक बार मैं आपको पुनः बता दूं, सामान्यतया जो आप गलती चित्र बनाने में करेंगे वो किरण AB को आप अधिक झुका सकते हैं। मैंने पहले बताया, अधिक झुकाने पर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और कांच के अंदर बन जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा, यदि ऐसी स्थिति होगी तो समीकरण 1 और समीकरण 2 भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अब विद्यार्थियों, इस गोलीय पृष्ठ पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे। आप स्नेल के नियम से भली भांति परिचित हैं। साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1। अति महत्वपूर्ण, N2 बटे N1 हमेशा ध्यान रखिए। स्नेल का नियम हम जब कभी लगाएंगे, I आपतन कोण जिस माध्यम में होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक N1 नीचे आएगा, R अपवर्तन कोण जिस माध्यम में होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक N2 ऊपर आएगा। यहाँ कुछ इसी प्रकार है। साइन I माध्यम 1 में है, साइन I माध्यम 1 में है एवं साइन R माध्यम 2 में है। अब यहाँ पर चूँकि हमारे द्वारा लिए गए गोलीय पृष्ठ बहुत छोटे हैं, I एवं R इसलिए बहुत छोटे होंगे। जो गोलीय पृष्ठ हमने लिया है वह गोलीय पृष्ठ छोटा होगा। इस स्थिति में I और R बहुत छोटे होंगे। I एवं R के छोटे होने पर साइन I लगभग I के बराबर और साइन R को हम लगभग R के बराबर मान सकते हैं। ध्यान रखिए, ये अप्रॉक्सीमेशन है, अर्थात जिस सूत्र का निगमन हम कर रहे हैं वह सूत्र इन सीमाओं के अंदर ही सत्य हैं। कब? जबकि I और R के मान बहुत छोटे होंगे। ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण से साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1 में साइन I की जगह I और साइन R की जगह हम R रखेंगे तो हमको ये सूत्र प्राप्त होगा, I अपॉन R बराबर N2 बटे N1। अब हमने पूर्व में समीकरण 1 से I का मान और समीकरण 2 से R का मान प्राप्त किया था, वह हम यहाँ रखेंगे तो हमको एक नया सूत्र मिलेगा, अल्फ़ा प्लस गामा बटे
बीटा प्लस गामा बराबर n2 बटे n1। यदि मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n1 का गुणा अल्फ़ा प्लस गामा में, तो देखेंगे मुझे क्या मिलेगा, n1 का गुणा अल्फ़ा में तो n1 अल्फ़ा, n1 का गुणा गामा में तो n1 गामा। इसी प्रकार मैं n2 का गुणा करूँगा बीटा में तो बीटा n2, और n2 का गुणा किस में करूँगा, गामा में तो गामा n2। अल्फ़ा n1 प्लस गामा n1 बराबर बीटा n2 प्लस गामा n2। अगली पंक्ति में आप देखेंगे कि मैं अल्फ़ा n1 को जो कहता हूँ लिखता हूँ, लेकिन बीटा n2 को पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ और वहाँ इसका चिन्ह माइनस हो जाता है, तथा गामा n1 को मैं पक्षांतरित करके दूसरी साइड ले जाता हूँ और वहाँ इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। अब पहले से ही वहाँ गामा n2 मौजूद था और मैं गामा n1 को और ले गया तो गामा n2 माइनस गामा n1, और दोनों में से क्या कॉमन आ गया, गामा, गामा वेनिस्ट हो गया, तो क्या रह गया, n2 माइनस n1। तो हमको एक नया समीकरण मिल गया। क्या नया समीकरण मिला, अल्फ़ा n1 माइनस बीटा n2 बराबर गामा n2 माइनस n1। अब चूंकि I एवं R, आपने देखा I एवं R बहुत छोटे हैं, अतः चूंकि I व R के मान बहुत छोटे होंगे, I व R के मान बहुत छोटे हैं। अब चूंकि I और R के मान बहुत छोटे हैं, इसलिए अल्फ़ा, बीटा और गामा इनके मान भी छोटे होंगे। इस स्थिति में जबकि अल्फ़ा, बीटा एवं गामा बहुत छोटे हैं, तो अल्फ़ा को हम tan अल्फ़ा के बराबर, बीटा को tan बीटा के बराबर एवं गामा को tan गामा के बराबर मान सकते हैं। अल्फ़ा को tan अल्फ़ा से, बीटा को tan बीटा से और गामा को tan गामा से हम रिप्लेस करेंगे। अब हमारा मुख्य उद्देश्य हो जाता है tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गामा के मान प्राप्त करना। tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गामा के मान प्राप्त करना। इन मानों को प्राप्त कर हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के स्थान पर इस समीकरण में रखेंगे। इनके मान प्राप्त करने के लिए हमें पुनः इसी चित्र पर आना पड़ेगा। बिंदु A जो कि आपतन बिंदु है से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा जो कि मुख्य अक्ष को किसी बिंदु N पर काटता है, किसी बिंदु N पर। इस बिंदु का नाम हम मान लेते हैं कि N है। अब tan अल्फ़ा का मान ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज AON का सहारा लेंगे, AON। इसी प्रकार tan बीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज AIN का सहारा लेंगे, तथा tan गामा का मान ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज ANC का सहारा लेंगे। तो आप देखेंगे AN प्रत्येक त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। अब क्रमशः tan अल्फ़ा बराबर AN बटे PNO, सॉरी नॉट PO अपितु NO, क्योंकि बिंदु N P से अलग है। अब tan बीटा बराबर AN बटे NI, tan गामा बराबर AN बटे NC। इस प्रकार tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गामा के मान प्राप्त किए गए। परंतु यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक ये
ये दूरी छोटी हो। इस स्थिति में ए से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, ए से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए एन बिंदु P के अति निकट होगा। बिंदु N और बिंदु P दोनों एक दूसरे के अति निकट होंगे। इस स्थिति में जो दूरियां बिंदु N ध्रुव P के अति निकट होगा, इस स्थिति में जो भी दूरी जो कि बिंदु N से नापी जा रही है उसको हम बिंदु P से नाप सकते हैं। अतः दूरी NI PI हो सकती है, NO PO हो सकती है तथा दूरी NC PC हो सकती है। आपको पता है कि PI गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी PO, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PI, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या PC, PI और PO, -U, -B और R का चिन्ह धनात्मक क्यों है? क्योंकि R प्रकाश के आपतन की दिशा में नापा गया है, जबकि U एवं B प्रकाश के आपतन की विपरीत दिशा में नापे गए हैं। चिन्ह पर पाटी से आपको पता है प्रकाश के आपतन की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं और प्रकाश के आपतन की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। इस प्रकार tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा हमने प्राप्त किया। tan अल्फा बराबर AN/NO, लेकिन अब चूंकि बिंदु N P के अति निकट है अतः NO को PO, और आपको ज्ञात है कि PO -U के बराबर है, PO -U के। इसी प्रकार tan बीटा AN/NI, लेकिन NI PI के बराबर है और PI V के। इसी प्रकार tan गामा AN/NC, लेकिन NC हमने पहले निकाला PC के बराबर है और PC R के बराबर। इस प्रकार tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा के मान AN/-U, AN/-B और AN/R प्राप्त हुए। इन मानों को जैसा कि मैंने पहले बताया था उक्त समीकरण में यदि हम रखें अल्फा की जगह, बीटा की जगह एवं गामा की जगह, तो आप देख रहे हैं यहाँ AN ओमेनिस्ट है जो कि एक दूसरे से कट जाएगा, तो आपको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने इस टर्म को पहले लिखा। उसके पश्चात N1/U तथा N2 - N1/R। अब यदि हम इसमें से N1 कॉमन ले लें, N1, तो हमको मिलेगा N2/N1/B, N1 कॉमन तो N1/N1 1 हो जाएगा, N2/N1 - 1/R, अर्थात N/V - 1/U बराबर N - 1/R, जहाँ पहले ही बताया गया है कि N2/N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है उस माध्यम के सापेक्ष जिससे प्रकाश आ रहा है। यही सूत्र गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, जो कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।